भटके दर दर बंदे, गुरु ही चारों धाम रे। क्यों भटके दर दर बंदे, गुरु ही चारों धाम रे। ये 7 होते हैं। इन सब की उत्पत्ति निराकार ब्रह्म से होती है और अंत में उसी निराकार में सब लीन हो जाते हैं। उस निराकार परमात्मा से ही ब्रह्म, से ही आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी, और तब बन करके ये शरीर तैयार होता है। और ये शरीर छूटने के बाद फिर वो उसी क्रम से उसी निराकार ब्रह्म में लय हो जाते हैं। जब 7 की संख्या से ही सृष्टि का मूला आरंभ है, 7 की संख्या में ही विसर्जन है, तो फिर 8 दिन की कथा कैसे हो जाए? इसीलिए ये 7 दिन की कथा, कोई तो कहते हैं सुखदेव जी ने प्रारंभ किया, किसी और कोई कहते हैं, लेकिन इसका जो मूल है वो यहाँ सृष्टि से है, ब्रह्म से है, कि इसीलिए 7 दिन की कथा होती है। इसी आधार पर सुखदेव जी ने 7 दिन की कथा सुनाई परीक्षित को। अच्छा, आपके जीवन में कितने दिन होते हैं बताओ? 7 ही दिन होते हैं कि 8 दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं ना। 8वां दिन तो सृष्टि में बना ही नहीं। तो जीवन चलता है 7 दिन में, और मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में होती है कि किसी 8वें दिन में? मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अब पुनः फिर वो रविवार ही तो होगा। तो इसीलिए 7 के और भी प्रमाण हैं। वैसे हम ज्यादा संगीत के प्रेमी नहीं हैं,
जैसे हमारे मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी पहले बिना संगीत के कथा करते, ऐसे ही हम भी संगीत नहीं चाहते थे, लेकिन भक्तों की प्रेरणा से संगीत को बुलाना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि पहली बार बुलाया है, जब से कथा शुरू की तब से बुला रहे हैं भक्तों के कहने से। तो संगीत में 7 ही स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा, 8 स्वर नहीं। फिर उन्हीं से जो है अवरोह आरोह वो बनते चले जाते हैं। यानी संगीत का जो आधार है, मूल है, वो 7 ही है। इसी प्रकार जो हमारे सप्त ग्रह हैं वो भी 7 ही हैं, ऋषि हैं वो भी 7 ही हैं। इन कई कारणों को देखते हुए और अध्यात्म में जो ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं वो भी 7 ही होती हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा भी 7 दिन की रखी गई। आइए हम कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में महात्म कथा है, और अगर मूल भागवत को देखोगे तो उसमें महात्म कथा नहीं थी, लेकिन पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अन्य पुराणों से लेकर के और एक महात्म की रचना करके 6 अध्यायों को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? तो शास्त्र कहते हैं महात्म ज्ञानम पूर्वम तो पश्चात भवत निश्चय। किसी चीज की जब हम महिमा सुनते हैं, वस्तु की, पदार्थ की, व्यक्ति की, जब गुणानुवाद कोई गाता है, उसकी जो है प्रशंसा करता है, तो हमारे मन में रुचि होती है ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए। तो उस रुचि को बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति ये जो महात्म ज्ञान रखा गया, जिसमें 6 अध्याय हैं, और इसका शुभारंभ होता है बहुत सुंदर श्लोक से। अगर वादन कर सके साथ में तो कर भी सकते हैं, और नहीं करें तो हम तो करेंगे ही। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गायत्रीं समधिकृत्य वंड्यर्ते धर्म विस्तरै वृत्तासुरवधोपेतं तद्भागवत मिश्रते। पहले श्लोक में भागवत में परमात्मा का लक्षण बताया गया है, और दूसरे श्लोक में ये देवी भागवत का है, इसमें गायत्री की महिमा बताई गई है। लेकिन गायत्री का भी आधार सच्चिदानंद परमात्मा है। किसी ने कहा भगवान कृष्ण को नमस्कार करो, वंदन करो। जैसे आपके घर में कोई सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात
और रात्रि है तो दिन हो गई कि नहीं? सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, और दुख है तो क्या हमेशा कोई एक रह सकता है? क्या दिन ही दिन रहेगा? क्या दुख ही दुख रहेगा? नहीं। लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सर्वकाल जो रहे आनंदा, और ताको नाम सच्चिदानंदा, वो है सच्चिदानंद। और वो कौन है? बोले वही तो भगवान कृष्ण है, वही तो भगवान राम है, और वही तुम हो और वही हम हैं। सो हम और सो तुम। जो हम हैं वही तुम हो, और जो तुम हो वही। किंचित मात्र भी अंतर, शरीरों में अंतर है, लेकिन क्या आत्मा में अंतर है? वही आत्मा सच्चिदानंद में। इस प्रकार और बोले, इसलिए प्रणाम करो बेटा। बोले और क्यों प्रणाम करें? तो बोले और भी बड़ी विशेषताएं हैं। उनमें क्या? बोले विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। ये जो सारी सृष्टि दिख रही है ना, ये किसने बनाई? किसी की मम्मी डैडी ने, मम्मी पापा ने? किसने बनाई? ये जो सृष्टि अनाज की, फलों की, मनुष्य की 84 लाख योनियां, ये किसने बनाई? बोले परमात्मा ने बनाई। अच्छा, आज का कोई बड़ा वैज्ञानिक हो और हमारे सामने और कोई 1 किलो गेहूं बना करके दिखा दे, बना लेगा? कहते विज्ञान बहुत बड़ा। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये बनाने वाला परमात्मा, और जो पालन करने वाला है वो भी परमात्मा। लेकिन तुम अहंकार करते हो क्या? बोले मैंने पैदा किया, मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने पाला पोसा, मैंने शादी ब्याह किया, मैंने दुकान दिया, मैंने मकान दिया। बताओ, तुम देते हो कि परमात्मा? अच्छा, तुम में ताकत है जो दे सको? अगर बच्चे को बुखार आ जाए और यदि परमात्मा ठीक नहीं करना चाहता तो कोई ठीक करके बता दे तो जानूंगा। शरीर की शक्ति, पैसे की शक्ति, डॉक्टर की शक्ति, दवाओं की शक्ति, सब कुछ लगा दो, लेकिन अगर परमात्मा ठीक नहीं करना चाहता तो कोई ठीक नहीं कर सकता। और अगर परमात्मा ठीक कर दे तो उसको कोई बीमार भी नहीं कर सकता। तो जो पालन करने वाला, सृष्टि करने वाला, और बोले आज सब धमकी देते हैं, अगर तुमने हमारी नहीं सुनी तो तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे, सुपारी देते हैं। है किसी में ताकत किसी को मारने की? बोलो, कौन मारता है? मारने वाला है भगवान, और बचाने वाला है भगवान। भगवान ही मारता है और भगवान ही बचाता है। भगवान जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसको रखना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। कोई सृष्टि में पैदा नहीं। और अगर ऐसा होता तो केवल वही रहता, बाकी तो सबको मार देता। लेकिन किसी मनुष्य में ताकत नहीं है जो